Hello students, today we are starting a new chapter, some natural phenomena, कुछ प्राकृतिक घटनाएं. In this chapter we shall discuss through destructive natural processes. These are lightning and earthquakes. इस चैप्टर में हम दो प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से एक है बिजली का चमकना और दूसरा है भूकंप का आना. We shall also discuss what steps we can take to minimize destructions caused by these फिनोमेना. हम उन सारे स्टेप्स के बारे में भी समझेंगे जिससे कि इन दोनों से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके. 12.1 लाइटनिंग यानी कि बिजली का चमकना. You might have seen sparks on electric pole when wires becomes loose. आपने जो बिजली का खंभा होता है उस पर जो है स्पार्क्स या चिंगारी निकलते हुए देखा होगा जब जो वायर है वो लूज रह जाता है या ढीला रह जाता है. दिस फिनोमेना इज़ क्वाइट कॉमन व्हेन विंड इज़ ब्लोइंग एंड शेकिंग द वायर्स. यह काफ़ी बार होता है जब हवा चल रही होती है और जो तार हैं वो झूल रहे होते हैं. यू माइट हैव सीन स्पार्क्स व्हेन ए प्लग इज़ लूज इन इट्स सॉकेट. जब एक प्लग है वो अपने सॉकेट के अंदर ढीला होता है तब भी इस तरह की चिंगारी निकलती है. Lightning is also an electric spark but on a huge scale. जो लाइटनिंग है यानी कि बिजली का चमकना है वो भी एक तरह की बिजली से निकलने वाली चिंगारी की तरह से है, लेकिन वह बहुत बड़े पैमाने पर होती है. इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ दीज स्पार्क्स. पुराने टाइम में लोग इन चिंगारियों के बारे में नहीं समझ पाते थे. They were therefore afraid of lightning and thought that the wrath of gods was visiting them. वह बहुत ज़्यादा डरते थे रात जो बिजली चमकती है उससे, और उसे एक भगवान का शाप समझते थे या उसका कहर मानते थे. Now of course we understand the lightning is caused by accumulation of charges in the cloud. अब हम समझ सकते हैं कि जो बिजली चमकती है वो बेसिकली जो बादल होते हैं उनमें चार्ज इकट्ठा होने से होती है. We need not be afraid of lightning, but we have to take precautions to protect ourselves from the deadly sparks. हमें इस बिजली के चमकने से डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हमें जो है प्रिकॉशंस लेने होंगे ताकि हम इन जो स्पार्क्स हैं या जो ये चिंगारियां हैं इनसे अपने आप को बचा सकें. The sparks that the Greek knew about. चिंगारी जिनके बारे में ग्रीस के लोग जानते थे. The ancient Greek knew as early as 600 BC that when ember is a kind of resin was rubbed with fur. जो 600 साल पहले क्राइस्ट के जो प्राचीन ग्रीस के लोग हैं वो जानते थे कि जो एम्बर है जो एक तरह का रेजिन है उसे जब फर से रगड़ा जाता है तो इट अट्रैक्टेड लाइट ऑब्जेक्ट्स सच एज हेयर. वह हल्की वस्तुएं जैसे कि बालों को अपनी तरफ आकर्षित करता है. You might have seen that when you take off woolen or polyester cloths, your hair stands on end. जब आप अपने गर्म या पॉलिस्टर के कपड़ों को हटाते हैं तो उतारते हैं तो आपके जो बाल हैं वो सिरे से खड़े हो जाते हैं. If you take off these cloths in the dark, you even see a spark and hear a crackling sound. जब आप रात्रि में कपड़ों को हटाते हैं तो आपको एक चमक दिखती है और उसके साथ आवाज़ भी सुनाई पड़ती है, कड़कड़ की चिंगारी और आवाज़ सुनाई पड़ती है. इन 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन एन अमेरिकन साइंटिस्ट शोड दैट लाइटनिंग एंड द स्पार्क फ्रॉम योर क्लॉथ्स आर एसेंशियली द सेम फिनोमेना. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में, जो कि एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि बिजली का चमकना और चिंगारी आपके कपड़ों से जो निकलती है उसमें एक ही तरह का जो है घटनाक्रम होता है. However, it took 2000 years for this realization to occur. लेकिन इस सब को समझने में 2000 साल का वक्त लगा. I wonder why they took so many years to realize the similarity. मुझे आश्चर्य है कि इतने सारे वर्ष क्यों लगे इसको समझने में. Scientist discoveries are a result of hard work by many people. जो वैज्ञानिक जो आविष्कार हैं वह बहुत सारे लोगों का जो मेहनत है उससे होते हैं. इट कैन समटाइम्स टेक अ लॉन्ग टाइम. और इसमें कई बार बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है. यू शैल नाउ स्टडी सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. अब आप कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की वो पढ़ेंगे.
वी शैल ऑल्सो सी हाउ दे आर रिलेटेड टू द लाइटनिंग इन द स्काई। देखेंगे कि वह जो आकाश में चमकने वाली बिजली है उससे कैसे समान है। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटीज़ टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे ताकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी नेचर को या उसकी प्रकृति को समझ सके। बट रिकॉल फर्स्ट वॉट यू माइट हैव प्लेड एज ए गेम। लेकिन याद कीजिए पहले जिसको आप एक खेल की तरह से खेला करते थे। When you rub a plastic scale on your dry hair, the scale can attract very small pieces of paper। जब आप प्लास्टिक के स्केल को अपने सूखे हुए बालों से रगड़ते हैं तो जो प्लास्टिक का स्केल है वो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करता है। सेक्शन 12.2 चार्जिंग बाय रबिंग। चार्ज करना रगड़ने के द्वारा। एक्टिविटी 12.1। एक्टिविटी 12.1 क्या है देखिए। टेक अ यूज्ड बॉल पेन रिफिल एंड रब इट विगरसली विद अ पीस ऑफ पॉलीथीन। एक बॉल पेन की रिफिल लीजिए और उसे तेजी से एक पॉलीथीन से रगड़िए। ब्रिंग इट क्लोज टू स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर। अब उसे छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों के पास लेके आइए। टेक केयर नॉट टू टच द रब्ड एंड ऑफ द रिफिल विद योर हैंड और विद मेटालिक ऑब्जेक्ट। ध्यान रखिए कि जो उसका रगड़ने रिफिल का जो रगड़ा हुआ सिरा है उसे हाथ से ना टच करें या उसे किसी धातु से ना टच करें। रिपीट द एक्टिविटी विद स्मॉल पीसेस ऑफ ड्राई लीफ, हस्क एंड मस्टर्ड सीड्स। अब इसी एक्टिविटी को सूखी पत्ती, झाड़ फरूस, घास या जो मस्टर्ड के दाने होते हैं या सरसों के दाने हैं उनसे करें। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन और अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करें। व्हेन अ प्लास्टिक रिफिल इज रब्ड विद पॉलीथीन इट रिक्वायर्स अ स्मॉल इलेक्ट्रिक चार्ज। जब एक प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो उसमें थोड़ा सा चार्ज आ जाता है। सिमिलरली व्हेन अ प्लास्टिक कॉम्ब इज रब्ड विद ड्राई हेयर इट रिक्वायर्स अ स्मॉल चार्ज। इसी तरीके से एक प्लास्टिक के कंघे को रगड़ा जाता है सूखे बालों पे तो उसमें चार्ज आता है। दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड चार्ज ऑब्जेक्ट्स। और इन वस्तुओं को हम चार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। In the process of charging, the refill and the plastic comb, polythene and hair also get charged। और इस सारे प्रोसेस के अंदर एक रिफिल को चार्ज करने में प्लास्टिक के कंघे को, पॉलीथीन और हेयर्स भी चार्ज हो जाते हैं। जब हम एक रिफिल को चार्ज करते हैं तो प्लास्टिक के कंघा, पॉलीथीन और बाल ये सब भी चार्ज हो जाते हैं। लेट्स ट्राई टू चार्ज सम अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर फेमिलियर टू। अब हम कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके आसपास हैं उन्हें चार्ज करने का प्रयास करते हैं। एक्टिविटी 12.2। एक्टिविटी 12.2 कलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स लिस्टेड इन टेबल 12.1। कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए जो कि टेबल 12.1 में दी गई हैं। ट्राई टू चार्ज ईच बाय रबिंग विद द मटीरियल्स मेंशन्ड इन द टेबल। अब उन्हें चार्ज करने का प्रयास कीजिए कुछ जो सामान दिए गए हैं टेबल में उनके द्वारा। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग्स। आप अपने जो फाइंडिंग्स हैं उन्हें रिकॉर्ड कीजिए। यू कैन ऐड मोर आइटम्स टू द टेबल। आप इस टेबल में और भी आइटम्स ऐड कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रब्ड। कौन सी ऑब्जेक्ट है उसे रब किया गया है। पहला कॉलम ये है। मटीरियल्स यूज फॉर रबिंग। जो सामान काम में लिया गया उन्हें रब करने के लिए वो लिखा गया है। अट्रैक्ट्स डज नॉट अट्रैक्ट पीसेज ऑफ पेपर। वह छोटे छोटे पेपर के टुकड़ों को खींचता है अपने पास या नहीं खींचता है। लास्ट में है कॉलम में चार्ज नॉट चार्ज कि वो चार्ज है या नहीं चार्ज है। सो ऑब्जेक्ट रब्ड क्या है, रिफिल है। मटेरियल क्या काम में लिया गया है उसको रब करने के लिए, पॉलीथीन काम में लिया गया है और गरम कपड़ा काम में लिया गया है रिफिल को रब करने के लिए। और हमें ये देखना है पीसेस ऑफ पेपर से कि वो अट्रैक्ट करता है कि नहीं करता है। सेकेंड है बलून है जिसे रब करने के लिए पॉलीथीन, गरम कपड़ा या ड्राई हेयर्स सूखे बाल काम में लिए जाते हैं। तीसरा है इरेज़र जिसे रब करने के लिए वूल को काम में लिया जाता है। चौथा है स्टील की स्पून है जिसे रब करने के लिए पॉलीथीन और वुलन क्लॉथ काम में लिया जाता है, यानी पॉलीथीन और गर्म कपड़ा काम में लिया जाता है। और उसके बाद देखा जाता है कि वो पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है और हम निष्कर्ष निकालते हैं कि चार्ज है या नहीं है। 12.3 टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंट्रैक्शन।
कितने तरह के चार्ज होते हैं और उनका आपस में क्या तालमेल है। वी विल सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द टेबल 12.1 फॉर नेक्स्ट एक्टिविटी। टेबल 12.1 से हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का चुनाव करेंगे और अगली एक्टिविटी कैरी आउट करेंगे। एक्टिविटी 12.3 है जिसमें ए सेक्शन में क्या दिया गया है। इन्फ्लेट 2 बलून्स, हमें 2 बलून्स को फुलाना है। हैंग देम इन सच ए वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, और उन्हें इस तरह से हमें लटकाना है कि वो एक दूसरे को टच ना करें, जैसा कि फिगर 12.1 के फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, यानी कि इस तरीके से। ओके, रब बोथ द बलून्स विद द वुलन क्लॉथ एंड रिलीज देम। अब हमें इन जो बलून्स को है गर्म कपड़े से रब करना है और इन्हें छोड़ देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कि जो दोनों बलून्स हैं वो एक दूसरे से रिपेल कर रहे हैं, यानी कि दोनों में एक ही तरह का चार्ज है क्योंकि दोनों बलून्स को गर्म कपड़े से रब किया गया है। फिगर 12.1 लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं यानी दूर करते हैं। नाउ लेट्स रिपीट दिस एक्टिविटी विद द यूज्ड पेन रिफिल। अब हमें इस एक्टिविटी को रिपीट करना चाहिए एक पेन के रिफिल के माध्यम से। रब 1 रिफिल विद पॉलीथीन, एक जो रिफिल है उसे पॉलीथीन से रब कीजिए। प्लेस इट केयरफुली इन अ ग्लास टम्बलर यूजिंग द टम्बलर एज ए स्टैंड, और उसे रिफिल को एक ग्लास के बर्तन में रखिए जो कि एक स्टैंड की तरह से काम करता है, जैसे कि फिगर 12.2 के अंदर दिया गया है। इंटरैक्शन बिटवीन दी लाइक चार्जेस, जो दिखाया गया है कि जो एक जैसे चार्ज होते हैं उनके बीच में क्या प्रकृति होती है। रब द अदर रिफिल ऑल्सो विथ पॉलीथीन, दूसरी रिफिल है उसे भी पॉलीथीन से रब कीजिए। ब्रिंग इट क्लोज टू द चार्ज रिफिल, और उसे पहले चार्ज की हुई रिफिल के पास में लाइए। बी केयरफुल नॉट टू टच द चार्ज रिफिल, चार्ज एंड विथ योर हैंड, और ध्यान रखिए कि जो चार्ज एंड है उसे आप अपने हाथ से ना छुएं। इज देयर एन इफेक्ट ऑन द रिफिल इन द टम्बलर, जो रिफिल टम्बलर में है क्या उस पर कोई असर होता है। डू द टू अट्रैक्ट ईच अदर और रिपेल ईच अदर, दोनों एक दूसरे को अपने पास खींचती हैं या दूर लेके जाती है। अब हमने यहाँ इसमें देखा है कि जो रिफिल है उसे पॉलीथीन से रब किया गया है, और जो दोनों ही तरह की जो रिफिल्स हैं उन्हें पॉलीथीन से ही रब किया गया है। ओके, जैसे ये देखिए इस फिगर के अंदर हमने देखा कि 2 तरह की रिफिल्स हैं। एक रिफिल तो ये है जो टम्बलर में है ऑलरेडी, जिसे पॉलीथीन से रब करके रखा गया है, और एक रिफिल ये है जिसे पॉलीथीन से रब करके पास लाया गया है। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों में सेम तरह का चार्ज है, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। In this activity, we have brought close together the charged objects that were made of the same material. हमने इसमें चार्ज ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक ही तरह की सामान से बनी है, उन्हें हमने काम में लिया है। What happens if the two charged objects made up of different materials are brought close to each other? क्या हो अगर 2 चार्ज की हुई जो वस्तुएं हैं, जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, उन्हें हम एक दूसरे के पास लेके आएँ। लेट्स फाइंड आउट, हम पता करते हैं। बी, रब अ रिफिल एंड प्लेस इट जेंटली इन अ ग्लास टम्बलर एज बिफोर, एक रिफिल को रब कीजिए और उसे ग्लास के बर्तन में रखिए जैसा कि इसमें दिखाया गया है फिगर 12.3 के अंदर। ब्रिंग एन इन्फ्लेटेड चार्ज बलून नियर द रिफिल एंड ऑब्जर्व, एक फूले हुए जो गुब्बारा है उसे रिफिल के पास में लेकर के आइए और उसे पहले चार्ज कर लीजिए और उसके बाद पास में लेके आइए। अब हमने देखा कि ये जो रिफिल है इसे हमने अलग तरीके से चार्ज किया और जो गुब्बारा है इसे अलग मटेरियल से चार्ज किया है, तो दोनों में चार्ज अलग अलग है। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, और हम देख रहे हैं कि जो 2 अलग अलग प्रकार के जो चार्जेस हैं वो इसके अंदर और इसके अंदर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स समराइज विद द ऑब्जर्वेशन। हम अब इस ऑब्जर्वेशन से इसको समराइज करते हैं। अ चार्ज बलून रिपेल्स अ चार्ज बलून, एक चार्ज किया हुआ बलून है वो दूसरे चार्ज किए हुए बलून को दूर करता है। अ चार्ज रिफिल रिपेल्स अ चार्ज रिफिल, एक चार्ज की हुई रिफिल है वो दूसरी चार्ज की हुई रिफिल को दूर करती है। बट अ चार्ज बलून अट्रैक्ट्स अ चार्ज रिफिल, लेकिन एक चार्ज किया हुआ बलून है वो एक चार्ज की हुई जो रिफिल होती है उसे अपने पास खींचता है। डज इट इंडिकेट दैट द चार्ज ऑन द बलून इज ऑफ डिफरेंट काइंड फ्रॉम द चार्ज ऑन द रिफिल, क्या ये यह बताता है कि जो रिफिल पे चार्ज है
वह और जो बलून पे चार्ज है वह अलग अलग है। कैन वी से देन दैट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, हम कह सकते हैं कि दो तरह के चार्ज होते हैं। कैन वी ऑल्सो से दैट द चार्जेस ऑफ द सेम काइंड रिपेल ईच अदर वाइल द चार्जेस ऑफ डिफरेंट काइंड्स अट्रैक्ट ईच अदर, क्या हम कह सकते हैं कि एक तरह के चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अलग अलग प्रकार के जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे को अपने करीब लेके आते हैं। इट इज़ कन्वेंशन टू कॉल द चार्ज एक्वायर्ड बाई ग्लास रॉड व्हेन इट इज़ रब्ड विद सिल्क एज पॉजिटिव, यह एक मान्यता है कि एक जो ग्लास की रॉड है उसे अगर हम रगड़ते हैं तो सिल्क से, तो उसमें जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है। द अदर काइंड ऑफ चार्ज इज सेड टू बी नेगेटिव, और दूसरे चार्ज को हम नेगेटिव चार्ज कहते हैं। इट इज़ ऑब्जर्व दैट व्हेन अ चार्ज ग्लास रॉड इज ब्रॉट नियर अ चार्ज प्लास्टिक स्ट्रॉ रब्ड विद पॉलीथीन देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द टू, जब एक चार्ज की हुई ग्लास रॉड को हम चार्ज की हुई प्लास्टिक स्ट्रॉ जिसे कि पॉलीथीन से रगड़ा गया है को के पास लेके आते हैं, तो दोनों एक दूसरे के पास आने का प्रयास करते हैं। व्हाट डू यू थिंक वुड बी द काइंड ऑफ चार्ज ऑन द प्लास्टिक स्ट्रॉ, आपको प्लास्टिक स्ट्रॉ में कौन सा चार्ज लगता है? डेफिनेट बात है कि एक ग्लास रॉड है जिसे सिल्क से रब किया गया है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लास्टिक स्ट्रॉ है उसमें नेगेटिव चार्ज होगा। योर गेस दैट द प्लास्टिक स्ट्रॉ वुड कैरी ए नेगेटिव चार्ज इज करेक्ट, आपका अंदाज़ा कि एक जो प्लास्टिक की जो स्ट्रॉ है उसमें नेगेटिव चार्ज है ये सही है। द इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग आर स्टैटिक, जो इलेक्ट्रिक चार्ज रगड़ने से आते हैं वो टेम्परेरी स्टैटिक होते हैं, मतलब दे डू नॉट मूव बाई देमसेल्फ, वो अपने आप मूव नहीं करते हैं। व्हेन चार्जेस मूव दे कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, जब चार्जेस मूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक करंट बनाते हैं। यू हैव बीन रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिक करंट सिंस क्लास 6, आप इलेक्ट्रिक करंट के बारे में क्लास 6 से पढ़ रहे हैं। द करंट इन सर्किट विच मेक्स अ बल्ब ग्लो और द करंट दैट मेक्स अ वायर हॉट इज नथिंग बट मोशन ऑफ चार्जेस, जो करंट है सर्किट के अंदर एक बल्ब को जलाता है और जो करंट एक वायर को गर्म करता है वह और कुछ नहीं है, उसमें मोशन ऑफ चार्जेस होते हैं, यानी कि चार्ज है एक जगह से दूसरी जगह चल के जाते हैं। सो विल बी कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट सेक्शन। थैंक यू।